सॉल्यूशन फ्रेंड, और आज मैं आपको झारखंड जीएस करवाने वाला हूं, जो बहुत ही उपयोगी होंगे आपके लिए। फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेएसएससी, जेपीएससी और जेसीजीएल जो सचिवालय है, इन सब के लिए आपको डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। और इसी तरीके से मैं बेस्ट इम्पोर्टेंट जो 15 है, 15 से और भी मैं क्वेश्चंस को इंक्रीज़ करूँगा। लेकिन 15-16 क्वेश्चंस है, और इससे आपको अगर मान लो 15 है तो 30 क्वेश्चंस आपको कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैं व्याख्या के साथ, मतलब कि कुछ डिफाइन के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं आपको ये क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो चाहे जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, इसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेंगे। जैसा कि आप क्वेश्चन देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो, आपको कुछ भी डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, बस ये कर लो, बस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस में क्या है। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है, घटोत्कच किस वंश का शासक था। फ्रेंड, आपको बताना है घटोत्कच जो है किस वंश का शासक था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये गुप्त वंश का संस्थापक था। चलिए देखते हैं कि और क्या व्याख्या में दिया हुआ है। तो व्याख्या में देखते हैं कि घटोत्कच जो 280 ईस्वी से लेके 319 ईसा पूर्व तक ये इनका शासनकाल रहा था। गुप्त वंश का संस्थापक थे ये, और श्रीगुप्त का अधिकारी घटोत्कच हुआ करता था। फ्रेंड, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था वो कौन था, तो वो घटोत्कच था। और फ्रेंड, और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हुआ करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस करते हैं। आगे क्वेश्चंस हैं, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। फ्रेंड, पेशवा की बात करें तो पेशवा प्रधानमंत्री को बोला जाता था। तो ऑप्शन सी है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं और क्या है। शिवाजी की प्रशासन में पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता था। शिवाजी के शासन का वास्तविक संचालन अष्टप्रधान के 8 मंत्री करते थे। पेशवा इनमें से एक था, है ना फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सत्तारा है। सत्तारा है जो सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन किया हुआ था। और चलिए जान लेते हैं कि और भी मतलब क्या ऐसे रियासत रहे थे, जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो हड़प नीति का प्रतिपादक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। एक क्वेश्चन से ये बनते हैं, एक क्वेश्चन तो ये बनते हैं फ्रेंड। और इस नीति के तहत जो साम्राज्य ब्रिटिश में मिलाए गए उनका क्रम है। फ्रेंड में थोड़ा सा ये चलिए, तो उनका क्रम है जो साम्राज्य ब्रिटिश में मिलाए गए थे, उनका जो साम्राज्य थे वो कौन कौन से थे। सत्तारा, जैतपुर, संबलपुर, बंगट, उदयपुर और झांसी को मिलाया गया था। फ्रेंड, चलिए आगे क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं कि आगे क्वेश्चंस हैं कि निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य की बात करें फ्रेंड, तो संविधान का पहला ऑप्शन है, संविधान का पालन करना एवं राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये पहला है। बी है, सामाजिक एकता एवं बंधुता को बढ़ावा देना। सी है, राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखना एवं उसे बढ़ावा देना। और फोर्थ है फ्रेंड कि सैन्य और अकादमिक उपाधियों को छोड़कर किताबों का उन्मूलन। तो फ्रेंड, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो मूल कर्तव्य नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फोर्थ ऑप्शन है, जो सैन्य और अकादमिक उपाधियों को छोड़कर किताबों का उन्मूलन है। बाकी तो है ऑप्शन में जो मूल कर्तव्य हैं। चलिए आगे जान लेते हैं कि क्या है वो। दिए गए विकल्पों में सैन्य और अकादमिक उपाधियों को छोड़कर किताबों का उन्मूलन कर्तव्य नहीं है। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या फ्रेंड आपको बताना चाहते हैं कि 11 है ना। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया। फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट जो है वो कहाँ से लिया गया फ्रेंड, तो ये रूस से लिया गया है, हमारे रसिया से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन से, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है। फ्रेंड, बताना है जीवन का अधिकार क्या है। तो मेरे हिसाब से ये मूल अधिकार हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार मूल अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। फ्रेंड, मौलिक अधिकार की चर्चा कौन से पार्ट में की गई है, तो पार्ट 3 में की गई है।
इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड इसे यूएसए के संविधान से लिया गया हुआ, अडॉप्ट किया गया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं और भी क्वेश्चन है। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है फ्रेंड? निजता का अधिकार, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अनुच्छेद 21 के अनुसार निजता का अधिकार आता है। चलिए देख लेते हैं कि और क्या है व्याख्या में। निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो फ्रेंड ये थोड़ा सा क्वेश्चन आसान भी है, आपके लिए भी हो सकता है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था मूल कर्तव्यों को। चलिए आगे देख लेते हैं व्याख्या में क्या होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है फ्रेंड। चलिए आगे देख लेते हैं और भी क्या है। ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? तो आपको ओजोन छिद्र के बारे में बताना है कहाँ पे स्थित है। तो ये फ्रेंड अंटार्कटिका के ऊपर, ऑप्शन बी हो जाएगा। देख लेते हैं। हाँ, तो ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है भूतापीय ऊर्जा का अधिकार, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो फ्रेंड आपको बताना चाहते हैं कि आइसलैंड में होता है अधिकतम उपयोग इसका। कैसे? चलिए आगे देख लेते हैं। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग आइसलैंड में किया जाता है फ्रेंड। चलिए आगे देख लेते हैं और भी क्वेश्चंस जो बचे हैं। चलिए आगे क्वेश्चंस है कि निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? फ्रेंड ये सब क्वेश्चंस बनते हैं, आप कहीं भी प्रीवियस ईयर भी का क्वेश्चंस भी आप उठा के देख सकते हो। ये क्वेश्चंस बनते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड, जितने भी हमने क्वेश्चंस करवा रहे हैं। चलिए तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड, सबसे लंबी तटरेखा की बात करें तो ये नेलूर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए आगे देख लेते हैं। नेलूर की तटरेखा सबसे लंबी मानी जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं फ्रेंड, और भी अच्छे अच्छे फ्रेंड प्रश्न हैं। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है फ्रेंड? तो ये यमुना नदी को कहा जाता है फ्रेंड। ये यमुना नदी में अभी इतनी अमोनिया जो है NH4 इतनी मात्रा बढ़ गई है अमोनिया की कि वो जहर हो गई है फ्रेंड। तो अभी गवर्नमेंट ने, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रिस्ट्रिक्शन के तौर पे मान लिया है कि इस नदी में बहुत ही खतराजनक केमिकल्स उत्पन्न हो चुके हैं जो अमोनिया होते हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड क्या है। भारत में यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। इस नदी का उद्गम स्थान बंदर पूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से होती है फ्रेंड। कहाँ से इसकी उद्गम स्थल है? यमुनोत्री हिमानी से। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस फ्रेंड। किस देश की मुद्रा दिनार है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये दिनार है मुद्रा किस देश की है? तो ये इराक की है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस में, देख लेते हैं क्या है। और इसकी राजधानी फ्रेंड पूछा जाए इराक की तो बगदाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग कृषि की जाती है? तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ 51% जो है, 51% पर भाग पे कृषि की जाती है। और आपको जैसे पता होगा कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% भाग पर कृषि की जाती है, जबकि 4% भूभाग पर चारागाह की जाती है। लगभग 21% भूमि पर वन एवं 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोगी की है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। कहवा का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है? तो फ्रेंड आपको बताना चाहेंगे ब्राज़ील है। ठीक है, और इसका व्याख्या करके देखते हैं। तो कहवा का जन्म स्थान ब्राज़ील को माना जाता है। ब्राज़ील में साओ पाउंसो को विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है। साओ पाउंसो को क्या कहा जाता है फ्रेंड? ब्राज़ील में विश्व का कहवा पात्र। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और भी। बास्केटबॉल का आविष्कार, फ्रेंड आगे क्वेश्चन है, बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड बताना चाहते हैं ये जेम्स स्मिथ को माना जाता है बास्केटबॉल का आविष्कार। तो आगे देख लेते हैं कब किया हुआ था। बास्केटबॉल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 में अमेरिका में किया गया था। इस खेल में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि इसका आविष्कार किसने किया? जेम्स स्मिथ ने। कब किया? 1891 में। कहाँ किया? अमेरिका में। और खिलाड़ियों की संख्या इसमें कितनी होती है? तो 5 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड बस इतना ही क्वेश्चंस था।
फ्रेंड ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये जेपीएससी जेसीजीएल और जितने भी जेएसएससी के डिपार्टमेंट में जितने भी उपयोगी होते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, वो बहुत ही ज़रूरी हैं। और ये इतने काफ़ी होते हैं, 15 से 30-35 क्वेश्चंस में को हमने कवर किया है। जैसे आपके पास क्वेश्चंस मैंने 15 किए, 30 कवर हुए हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं इसी तरीके से मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, और बस देखते रहिए। और चलिए, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे फ्रेंड। चलिए, धन्यवाद।